प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और महिमा हो धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुंदर से सुबह के लिए कि आपने पिता परमेश्वर हमारे पैरों को, हमारे चरणों को पिता परमेश्वर और हमारे जीवन को, हमारे हर एक अंगों को पिता परमेश्वर आपने हर मसीह भाई बहन को पिता परमेश्वर नए माह में रखा। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि आज हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम आप विश्वास और भरोसा रखते हैं सुंदर से सुबह के लिए पिता आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें देखभाल की, हमारे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को हमारे जीवन में रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में आशीष देंगे, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन के द्वारा आइए हम चलते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए और इस नया माह में परमेश्वर ने जो हमें दिया है उसके लिए हम प्रार्थना और वचन करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन को हमेशा सुखदायक बनाता है, हमेशा सरल बनाता है और सरल मार्ग में ले जाकर के खड़ा करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन विश्वास और भरोसा रखते हैं उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की घटी और कमी ना होगी, क्योंकि यहोवा हमारा संभालने वाला परमेश्वर आज हमारे साथ खड़ा है। इसलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए परमेश्वर के वचन पर। कहता है वो यहाँ पे भजन संहिता अध्याय 1 और वचन नंबर 3 में परमेश्वर ने कहा वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में हमेशा वो फलता रहेगा और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें हर एक कार्यों में सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखते उसके चरणों पे आते हैं, प्रार्थना और विनती करते, निवेदन करते, उसके जीवन कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी, ना उसके जीवन कभी दुख और तकलीफ को उसको सामना करना पड़ेगा, ना उसके जीवन कभी मुरझाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। उस वृक्ष को देखिए जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है वो हमेशा खिलता रहता है, हमेशा हललाता रहता है, हमेशा उसके पत्ते हरे रहते हैं, हमेशा नई पत्तियां निकलती हैं। इसी तरीके जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा रखते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं तो आपके बच्चों को, आपको, आपके परिवार के सदस्यों को परमेश्वर आशीष देगा, हमेशा ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को रखेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास और भरोसा हमारे जीवन के रखना बहुत जरूरी है। इस नए महीने में पिता परमेश्वर जो हमारा कदम रखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर मुझे जीवन दिया, श्वास दिया, आपने मुझे हर एक महीने में पिता परमेश्वर मुझे आशीष देते, मुझे हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं जो अपने आप को असहाय महसूस करें, अपने आप को डिप्रेशन में डाल देते हैं यीशु मसीह के नाम से। चिंता मत करो क्योंकि यहोवा कहता है कि चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा, तुझे मैं ताकत दूंगा, तुझे मैं ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को दूंगा। इसलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज के दिन आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए हर एक व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर के वचन के द्वारा पढ़िए, प्रार्थना करिए, विनती करिए, परमेश्वर आपके साथ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है वह उस बहती नालियों के किनारे उस समान होगा जो किनारे लगाया जाता लेकिन कभी मुरझाते नहीं है, वो हमेशा फलते रहते हैं, उसमें नई पत्तियां आती रहती हैं। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। ना किसी प्रकार की कोई घटी होगी, ना किसी प्रकार की कोई कमी होगी, क्योंकि आप हमेशा जब परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो हमेशा फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे और उसके पत्ते हमेशा आपके जीवन, आपके घर में, परिवार में हमेशा फूलते और फलते रहेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है। आप जो भी कुछ किसी भी काम में हाथ लगाएंगे परमेश्वर आज के बाद आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामना को पूरी, हर एक मनोरथों को पूरा करेगा जो आप चाहते हैं आपके जीवन में जो घटी और कमी हो। आज आप मसीह के नाम से जो प्रार्थना करते, विश्वास करते हैं, आपका परमेश्वर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए परमेश्वर के वचन पर। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पर यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 और वचन नंबर परमेश्वर ने यहाँ पे 7 में कहा है धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है अगर परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा रखते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालने वाला आपका परमेश्वर यहोवा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो, परमेश्वर को अपना आधार मानना, हमें किसी जीवन को लेकर के, किसी घटनाओं को लेकर के प्रार्थना और दुआ करना, कहना है पिता परमेश्वर की हमारे जीवन में जो भी घाटी और मुसीबत और तकलीफ है, दिक्कत है, संकट है, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप ही परमेश्वर यहोवा सिर्फ एक है, आप ही जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आपने धरती आकाश और पृथ्वी को रचा, आपके सिवा कोई और संसार में कोई ईश्वर न उस स्वर्ग में न इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो पिता परमेश्वर स्वर्ग के राजा, इस पृथ्वी के राजा
राजा है, उद्धारकर्ता, जीवन और स्वास्थ्य देने वाला परमेश्वर। आपकी स्वर्ग तो आपके सिंहासन है पिता परमेश्वर, और पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है पिता। दुआ करते हैं पिता कि आज हमारी हर घटी और कमी को पूरा करेंगे पिता परमेश्वर। जो आज मांगते हैं पिता परमेश्वर, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, रोग हो, मुसीबत हो, दुख हो, संकट हो, क्लेश हो, बहुत सारी समस्याएं लाइफ में जीवन से जुड़ी हैं, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया हो या अपना धाम मान लिया हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया जाता है, उसकी जड़ हमेशा जल के पास फैली रहती है। क्योंकि आज हमारे जीवन में हमारी स्रोत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे जब प्रार्थना और विनती करोगे तो आपकी हमेशा जड़ मजबूत रहेगी। आप हमेशा खिलते रहेंगे, फूलते रहेंगे, पालते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब बने रहेंगे तो परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामना को पूरे करेगा, हर एक मनोरथों को पूरा करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक घटी और कमी को जानता है, और जिसके जीवन में किसी प्रकार कोई घटी और कमी नहीं होगी, जो विश्वास और भरोसा रखेगा, परमेश्वर हर एक इच्छाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आज आपकी हर एक समस्याओं को लेकर के हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनती करते हैं। परमेश्वर कहते हैं वचन के द्वारा, वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है। वो कभी नहीं मुरझाता, न कभी वो, चाहे धूप हो, चाहे बीमारी हो, किसी प्रकार की संकट हो, दुख हो, मुसीबत हो, लेकिन उसके पत्ते हमेशा हरराते रहते हैं और हरे रहते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं वो किसी भी सूखे वर्ष में हो, किसी प्रकार की जिंदगी में, लाइफ में, जीवन चिंता करती है, उस मसीह के नाम से वो दुआ करती है, वो हमेशा फलते रहेंगे। आज आपके जीवन में इस वचन को सुनिए और प्रार्थना के द्वारा चंगाई को प्राप्त करिए, अपनी गवाही को दीजिए, अपनी गवाही को शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करने जा रहा है। विश्वास रखिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने से ही हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी, क्योंकि यहोवा ही हमारा सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि मन लगाओ, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, हर एक समस्याओं को लेकर के दुआ करो, प्रार्थना करो, विनती करो। तो आइए हम चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक नया महीने में कदम हमारे रखा, हमारे सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा की। शाम के बहुत लोग सोए पिता परमेश्वर, लेकिन उसमें से बहुत कुछ ही लोग उठ पाए पिता, क्योंकि हम चुने हुए हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी संतान हैं, हम आपके बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर, अपनी आंखों को बंद रखें, परमेश्वर के विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय दुख और तकलीफ और मुसीबतों और संकटों से चल रहे हैं पिता परमेश्वर। उनके बीमार अंगों पर हाथ रखें, उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं, उनकी हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी को, हर एक कर्जे को, हर एक दुख और मुसीबत को लेकर के हम दुआ प्रार्थना करते हैं। आज उनके हर एक मनोरथों को पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो धरती आकाश और सृष्टि के मालिक को उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। आज उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर एक प्रकार की संकट के दुख के लिए, मुसीबत के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके जीवन में बहुत सारी दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर वचन पर विश्वास और भरोसा रखेगा उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सर्वशक्तिमान के छत्र और छाया में पलता रहेगा, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार के दुख और संकट और मुसीबतों का सामना ना करना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए आज आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। आज आपके हर दुख और क्लेश और मुसीबत छोड़ के चले जाएंगे। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की समस्या के नाम से जला दीजिए। आज उनकी हर एक समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जिस नए महीने में पिता पर से जिसने कदम रखा है, उनके बाल बच्चों को आशीष दीजिए, जो छोटे हैं और बड़े यीशु मसीह के नाम से, और जो बीमारी में पड़े यीशु मसीह के नाम से, और जो स्मोकिंग करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो शराब पीते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। उनको छुड़ाने वाले परमेश्वर आप, उनके हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले पिता आप हैं। जो स्मोकिंग करते हैं, चाहे मसीह हो चाहे भाई, कोई भी हो पिता परमेश्वर, कोई बहन हो सकती है, कोई भाई हो सकता है पिता, उसके जीवन से वो छोड़ना चाहता है पिता, लेकिन उसको छोड़ने में कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कैसे छोड़ूं। लेकिन परमेश्वर आप उनको आशीष देंगे, उनको ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, वो अपनी स्मोकिंग को, अपने पिता परमेश्वर नशे को छोड़ सके, चाहे वो शराब, अल्कोहल हो, कुछ भी उसे मसीह के नाम से दुआ करते हैं परमेश्वर। आज उनकी हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। उनकी नौकरी के लिए, जॉब
के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी हर एक समस्या को देखिए पिता परमेश्वर, उनके घर में बहुत कुछ जरूरत है पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनके मसीह भाई बहन के ऊपर कर्जे आ चुके हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके हर एक कर्जे जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं, हर एक संकटों में बचाने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए पिता परमेश्वर इस नए महीने के बाद पिता परमेश्वर उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो। इस मई महीने में पिता परमेश्वर जब उसने कदम रखा है उसके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी गवाहियां हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन में पिता परमेश्वर विश्वास के साथ वो ग्रहण करते हैं, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। चाहे वो दुख हो, मुसीबत हो, बहुत सारी समस्याओं को सामना करना उनको पड़ क्यों ना रहा, इस मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उनके हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। जो मसीह भाई बहन बहुत नशे में प्रॉब्लम है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, बच्चे और किसी तरीके से पढ़ नहीं लिख नहीं रहे, इस मसीह के नाम से उसके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता, उनको आशीष दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए, उनके हमेशा हमेशा उनके साथ रहिए परमेश्वर, क्योंकि आप तो यहोवा परमेश्वर, आप सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, आपको आदर महिमा और सम्मान देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर हम नए महीने में पिता परमेश्वर जब हमने कदम रही रखा है तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। जब भी हम आगे चलें पिता परमेश्वर हमारे जीवन का भी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो, क्योंकि आप देने वाले परमेश्वर हैं, आप हमें तमाम प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले परमेश्वर हैं। जो आपने मुझे नया जीवन दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्य कहता हूँ पिता परमेश्वर कि आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, आप हमारी देखभाल करते हैं। खुदा मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी हर एक जीवन की घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। जो आपने वचन में कहा है पिता परमेश्वर, जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है पेड़, उसमें कभी किसी प्रकार का दुख और मुसीबत और तकलीफ उसके जीवन में नहीं आती है, क्योंकि वो हमेशा हरे रहते हैं, भरे रहते हैं। इसीलिए हम प्रार्थना और दुआ करते हैं, हम आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हमारे जीवन को पिता परमेश्वर हरा भरा कर दीजिए, हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को दूर कर दीजिए, हर एक बुराइयों को दूर कर दीजिए, हर एक नशे को दूर कर दीजिए, हर एक बीमारियों को दूर कर दीजिए परमेश्वर। चाहे किसी प्रकार की स्मोकिंग, एल्कोहल पिता परमेश्वर, बहुत मसीह भाई बहनों को कमेंट आता है कि हमारे हस्बैंड पिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए, दुआ करिए कि उनके जीवन की बदल जाए, क्योंकि वो बहुत नशा करते हैं, बहुत अल्कोहल पीते हैं, बहुत शराब पीते हैं, बहुत स्मोकिंग करते हैं, पैसे नहीं कमाते हैं, हमारे घर और परिवार में बहुत दिक्कत है, मुसीबत है, हमारे घर बनवाना है, उसके लिए दुआ करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप आशीष देने जा रहे हैं, उनको हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, विश्वास के साथ ग्रहण करिए, और जितने ने विश्वास किया उतनों ने परमेश्वर उसके जीवन में ग्रहण, विश्वास के द्वारा उसके जीवन में बहुत सारी आशीष थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि जितने ने उसे विश्वास किया उसने अपने इकलौते पुत्र, परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता संतान ठहराया, क्योंकि आपने को बेटा और बेटियां कहा, क्योंकि पुराने समय में परमेश्वर आपको दास कहता था, लोगों को मसीहों को दास कहता था, लेकिन आज आपको बेटा कहता है, बेटियां करके बुलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया, यीशु मसीह ने वो हमें अधिकार दिया, वो हक दिया कि हम अपने पिता को पिता कह करके बुला सकते हैं। इसीलिए हम अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, आज हमें घटी और कमी को लिए प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं हैं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी हर प्रकार की अनेक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो जाए पिता परमेश्वर। आज मैं हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना करता हूं, चाहे वो जिनके मसीह भाई बहन के जीवन में पत्थरी यीशु मसीह के नाम से जाए पिता परमेश्वर, आपके जीवन में हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है, क्योंकि आज उसको चंगा करेगा, आज उसकी घटी और कमी कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आप उसके विश्वास के साथ ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। जो आप चाहते हैं अपने लाइफ में जीवन में करना, उसके लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप फलवंत होंगे, आप परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, विनती कर। और जो मसीह भाई बहन कहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में मजबूत होना चाहते हैं, तो उसके लिए दुआ करते हैं, उस बहन के लिए, उस भाई के लिए पिता परमेश्वर उसके जीवन में इतनी आशीष दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, कि उसे हर पल हर समय हर घड़ी आपके वचनों में याद रहे पिता परमेश्वर। आज जिन मसीह भाई बहन के शरीर में, बॉडी में खून की कमी आ चुकी है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर अभिषेक कर, उसके जीवन में 2 से 1 दिन पिता परमेश्वर उसके जीवन में पिता परमेश्वर 1 से 2 दिन में पिता परमेश्वर मसीह के नाम से वो अपनी गवाही को देने पाए पिता परमेश्वर, और लौट कर आए इस चैनल के माध्यम से पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर वो कहे कि मेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। आपने बहुत लोगों के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, जिन मसीह भाई बहनों को पैसे रुके थे उसके पैसे लाए पिता परमेश्वर, 6 महीने की, साल भर की, 4 महीने की, 10 साल की बीमारियों को आपने ठीक किया, और पिता परमेश्वर बहुत लोगों को आपने चंगा किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। बहुत सारी गवाहियां हैं पिता
पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हर एक जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो, रोगाणु हो, विषाणु हो, निर्बलता हो, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी हो, इस मसीह के नाम से आज की प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में अगर आज आपने इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर लिया और रिसीव करते हैं परमेश्वर के वचन पर, और कहें कमेंट में कि मैंने रिसीव किया, मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारी चंगाइयाँ थी, इसलिए मुझे परमेश्वर अभिषेक दिया। तो आज आपके जीवन में अगर आप प्रार्थना करते हैं तो हर एक जो आने वाला माह है, हर एक जो नया जीवन है, नया समय है, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत करेगा, आपको आशीष देगा, आपको ज्ञान देगा, बुद्धि देगा, समय देगा। आज मैं पिता परमेश्वर मसीह भाई बहन के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है हमें पीलिया हो गया है, स्नो पीलिया होगा, पिता उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, जाए इस मसीह के नाम से। आज इस प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण करने के बाद आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई न घटी होगी न कमी होगी। आप परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, सुबह शाम परमेश्वर को धन्यवाद करते रहेंगे। इसीलिए परमेश्वर आज की हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। जिन मसीह भाई बहन के जीवन में नौकरी की जरूरत है, आवश्यकता है, काम के लिए वर्क करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर जॉब के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, पिता उनको हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर जो दुख में पड़े इस मसीह के नाम से, वो दुख में इसलिए पड़े कि पिता उनके पास बहुत कर्जा हो चुका है पिता, इसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो छोटा कर्जा हो, बड़ा कर्जा हो, पिता परमेश्वर उनको चिंतित का विषय बन चुका है। धन्यवाद करते हैं खुदा इस मुसीबत में पिता उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर पिता परमेश्वर, आज उनकी हर घटी और कमी को पूरा कर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदा इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता। आज उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं, उनकी हर घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास के साथ बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए, भरोसा रखिए कि आज आपकी हर जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप हैं। चाहे वो शारीरिक रोग हो, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, जुकाम हो चुका है, आपके शरीर में बुखार है पिता इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से। जिन बहनों के पिता परमेश्वर गांठ बन चुकी है इस मसीह के नाम से, बहुत बहनों का कमेंट आता है पिता हमारे पिता से प्रार्थना करिए, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, पर्सनल प्रॉब्लम है, अंदरूनी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर आप तो सब कुछ जानने वाले, आपने तो बनाया है पिता परमेश्वर है एक अंगों को पिता परमेश्वर, आपने रचा है पिता परमेश्वर, तो आपके लिए पिता परमेश्वर कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि पिता आप हर एक कार्य को कर सकते हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की सूजन जाए पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की खांसी जाए पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का बीमारी हो इस मसीह के नाम से जाए। उनके जीवन में पिता परमेश्वर मुहासे आ चुके हैं, पिंपल्स हो चुके हैं पिता पर, स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, उनकी बहुत सारी समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की समस्याओं के लिए यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। जिनको पिता परमेश्वर बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है इस मसीह के नाम से, सिर में चक्कर आता है पिता परमेश्वर, कोई कार्य करते हैं छोटा या बड़ा, उसको कमजोरी महसूस हो रही पिता, उसको इतनी ताकत दे, इतनी ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे कि आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर अभिषेक हो, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जितने ने तुझ पर भरोसा रखा उसके जीवन को आपने बदल दिया, उसके जीवन को पिता परमेश्वर आपने चंगाई दी, उसको हर एक घटी और कमी से पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता। आज हर एक मसीह भाई बहन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को ठीक कर पिता परमेश्वर, हर एक घटी और कमी को ठीक कर। पैसे की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से, आर्थिक तंगी आ चुकी है, अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना और विनती करते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है इस मसीह के नाम से। दुआ करते हैं पिता उनके जीवन की हर जरूरतों को पूरा कर पिता, उनकी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर है, हर एक चीज को मुहैया कराने वाले पिता आप हैं, हर एक चीज को देने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के पिता परमेश्वर लेकर के प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना हो पिता, चाहे वो किसी प्रकार के जीवन में काम कर रहे हैं इस मसीह के नाम से, उनके हर एक कामों में पिता परमेश्वर सफल हो, जब वो अपने कामों में हाथ लगाएं पिता परमेश्वर, उनकी हर बीमारियों को ठीक करने वाले परमेश्वर हैं। चाहे सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, पैरालाइज हो, लकवा हो चुका है, महामारी से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने देश और संसार के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। जब हमने नए माह में पिता परमेश्वर कदम रखा है तो उसके लिए हम दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता, हमें हर पल हर समय हर घड़ी संभालने वाले यहोवा परमेश्वर आज हैं। आज हमें हर जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आज उनके हर एक बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सत यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दुख और हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की समस्याएं जाए यीशु मसीह के नाम से। जो मसीह भाई बहन नशे करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आज उनके हर एक नशे दूर यीशु मसीह
मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हर एक बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक दुख जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ आप ग्रहण करिए। आपके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत कुछ प्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है। रिसीव करिए परमेश्वर के वचन को, रिसीव करिए परमेश्वर के वचन को, रिसीव करिए परमेश्वर के प्रार्थना को इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करिए। कहिए कि पिता मेरा खुदा जिंदा है, उसने मुझे जीवन और श्वास दिया, मुझे संभाल कर रखा। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता, मेरी हर चीज़ों को, हर जरूरतों को पिता, मेरा घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहिए कि मेरा जिंदा खुदा है, मेरा वो परमेश्वर आज मेरे साथ है, मेरे उस परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे साथ है, मेरी हर एक घटी और कमी मेरे परमेश्वर मदद करते हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मुझे परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो भी पना है उसके लिए जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं, बहुत सारी जरूरतों को पूरा होने वाला उसके जीवन में, लाइफ में। जो परमेश्वर के वचन में बना रहेगा हमेशा अंत तक, उसी के जीवन हमेशा अनंत काल के लिए होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर घटी और कमी को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज उसको ऊंचा करने जा रहा है परमेश्वर, आज हर प्रकार की बुराइयों से बचाने जा रहा है उसको, आज उसको बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएगी। परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, और परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि जो आने वाला समय है, आने वाला कल है पिता, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी हर घटी और कमी को पूरा कर परमेश्वर। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यहोवा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा पर जो विश्वास और भरोसा रखता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होती है। जो मनुष्य के ऊपर, जो परमेश्वर कहते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की किसी सहायता लेने की जरूरत नहीं है। वो अपने जीवन में कभी कभी भटकता नहीं। मसीह के नाम से हम यही दुआ करते हैं, प्रार्थना आज उनकी हर समस्या के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता, उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो भी घटी और कमी हो आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर से समय के लिए पिता, आपने जो भी दिया वचन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर आप हैं। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को विश्वास के साथ कर गए, उनके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा करिए पिता परमेश्वर, उनके हृदय में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियां और रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाएं। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध रोग, अंधकारी रोग इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना हो लाइफ में। जीवन पिता परमेश्वर जब अगला दिन आए पिता परमेश्वर जीवन में खुशियां लेकर आए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि आप हमें जीवन श्वास देने वाले परमेश्वर आप हैं, धरती आकाश और पृथ्वी को बचाने वाले पिता आप हैं। बहुत कुछ पिता परमेश्वर आपके वचनों के द्वारा हम सीखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज हमें सुबह के दिन पिता परमेश्वर हमें आशीष देंगे, हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमें प्रकार की बीमारियों से बचा कर रखने वाले यहोवा परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, आप हमें ज्ञान देते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन पिता उनको आशीष देते हैं, उनको हर एक घटी और कमी को पूरा करते हैं। उनके जीवन में जो भी पैसे फंसे पड़े हैं और जो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में पिता परमेश्वर उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। और मसीह भाई बहन के जीवन को आप संभाल कर रखेंगे, इसलिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज जीवन में पिता परमेश्वर जो हमारे जीवन में आपने एक नया महीना दिया पिता परमेश्वर, नई तारीख और नया दिन दिया पिता, इसके लिए हम दुआ करते हैं पिता आज के दिन के बाद पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी ना होगी पिता। हमें हर प्रकार के दुख से तकलीफ से बचा करके रखने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं, इसलिए पिता हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। आप हमें आशीष दीजिए, हमें ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए पिता परमेश्वर। आज हर मसीह भाई बहन के जीवन को आप सुरक्षित रखिए, जो बीमार उनके बीमार अंगों पर हाथ रखकर उनको अच्छा कीजिए, उनको चंगा कीजिए, उनके हर एक दुष्ट आत्मा को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। उनकी टूटी हुई हड्डियों को ठीक कीजिए, उनके पिता परमेश्वर चलन से ठीक कीजिए, उनको नशों से दूर कीजिए पिता पर, जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, इस मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मृतक कोशिकाओं को जिला दीजिए पिता परमेश्वर, जो बहुत कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनकी नसें काम नहीं कर रही हैं, जिनके बॉडी में ब्लड नहीं, इस मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसको इतना स्ट्रॉन्ग और इतना मजबूत कर पिता परमेश्वर कि आपके वचन को हमेशा खड़ा रहे और बना रहे, प्रार्थना और विनती करता रहे पिता। आज उनकी हर घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इस सुंदर से समय के लिए और सुबह के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी
घटी और कमी थी आपने पूरा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। पिता आज उनको हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में पिता उनको आशीष थे, और जिन बहनों के जीवन में कोई संतान नहीं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको गर्भ धारण की आशीष दे पिता प्रभु, उनको आशीष दे प्रभु इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माएं इस मसीह के नाम से, उनके अंधकार के बल पिता इस मसीह के नाम से दूर हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन की हर घटी और कमी का पूरा कर दिया आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता, आपको केवल पिता परमेश्वर आपकी महिमा मिले, आपकी स्तुति, आपकी प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता। इस सुंदर से सुबह के लिए आपने हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा, उसके जीवन में पिता परमेश्वर आपने बहुत कुछ उनको आशीष दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।